हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। थंबनेल से आपको पता लग गया होगा, यू वर्सेस देम की एनर्जी है। सो आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे और आपके पार्टनर की एनर्जी भी चेक करेंगे। आई एम ब्लेस्ड, आई एम कैपेबल, आई एम वर्दी लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। देखते हैं वृश्चिक राशि पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं वृश्चिक राशि। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं वृश्चिक राशि। पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं वृश्चिक राशि। ओके, सो आपकी एनर्जी, ओ आप डिसअपॉइंटेड हैं भाई, बहुत ज़्यादा। किस बात को लेकर डिसअपॉइंटमेंट में हो। मुझे ऐसा लग रहा है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यस आप ना राइट चाहते हो कि यार क्लोजर दे दे भाई, पर क्लियर कर बात। मतलब आप हो सकता है गार्डेड हो, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हो कि अब ऐसे नहीं चलेगा ये रिश्ता। क्लैरिटी या तो चाह रहे हो या अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करना जान गए हो भाई वृश्चिक राशि। ट्रांसफॉर्म हो गए हो, चेंज हो गए हो आप। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ जा रहे हो आप। पैसा, मटेरियलिस्टिक दुनिया, करियर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सोसाइटी में आपकी इमेज, ये बनाने में लगे हुए हो आप। क्योंकि इमोशंस से तो आप भाग रहे हो। इमोशंस ने आपको बहुत परेशान कर रखा है। आप इमोशंस, क्योंकि ऑलरेडी इमोशनल बीइंग आप तो, स्कॉर्पियंस तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा पेम्परिंग, केयरिंग होते हैं। बट एक बार जब किसी से फिर डिटैच हो जाएं तो फिर किसी की मजाल नहीं है कि उनको अटैचमेंट में ले आए कोई। आप बहुत हद तक ना, आपका पूरा ध्यान मटेरियलिस्टिक दुनिया की तरफ चला गया है। अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट, अपनी फैमिली के लिए डिफेंसिव हो जाना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। गॉड ब्लेस यू। आप एक तरीके से ना ढाल बन गए हो। ढाल किस चीज का कि भाई ठीक है, या तो कहते हैं ना माई वे और या फिर हाईवे, ऐसे हो रहे हो आप। आपका पूरा ध्यान, ओह डू यू हैव अ पेट। आपके पास पेट है क्या। आप लीडर बन चुके हो अपनी लाइफ के, और उसमें चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपका खुद का अपना एनर्जी हो, चाहे आपका फाइनेंसेस हो, सब कुछ आप अपने आप को जो है ना, इस तरफ ध्यान है आपका। इस इंसान की तरफ इतना नहीं है। और आपको ये लगता है कि अगर इस इंसान को दुनिया को ही देखना है, इस इंसान को अपनी इमेज ही चेक करनी है, तो फिर वो इमेज ही चेक करवाता रहे अपनी, करवाती रहे अपनी। मैं भैया अपने लाइफ में व्यस्त हूँ, ऐसे हो गए हो आप। वो क्या ही बात है। पर्सन देखो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा में, आप इमोशनली विड्रॉ होते हुए नजर आ रहे हो। पर्सन 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा में है। पर्सन कहीं ना कहीं अभी कुछ तो हर्ट हुए हुए हैं पर्सन भी आपसे। ठीक है, एंड अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को पॉज एनर्जी में रखा हुआ है। हर्ट तो इनको भी मिला हुआ है, ऐसी बात नहीं है। बट हो सकता है कि ये जो है ना, बहुत हद तक ब्लेम नहीं करना चाहते। जैसे आप तो क्लियर दिख रहे हो एक बॉसी एनर्जी में ना, ऐसे ब्लंट दिख रहे हो। ये इंसान है कि शांत। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये ना आपको ब्लेम करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं पेज ऑफ सोर्स, ये पहले हो सकता है बड़ा ठापा थे, बट अभी ये अपने आप को बहुत शांत करने में लगे हुए हैं। अभी ये कहीं ना कहीं जो है ना, कुछ चीज़ों में ना खुद को ही जानने में लगे हुए हैं। फीलिंग अगर कहूँ तो आप कह सकते हो, एक इंसान जो है चाह रहा है कि आपके और इनके बीच में हीलिंग आए। एक इंसान चाह रहा है कि कम्युनिकेशन हो जाए, बट कैसा कम्युनिकेशन, जो इनके अकॉर्डिंग हो, जो इनके अकॉर्डिंग हो। ठीक है ना, जितना पूछा जाए, जितना बताया जाए, मतलब उतने सवाल जवाब, ऐसी एनर्जी। ठीक है, 4 ऑफ सॉर्ड्स से मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि एक इंसान जब भी रेस्ट करता है ना, आप उसको बहुत याद आते हो। आप उसके दिमाग में हर समय चलते हो। और ये इंसान जो है, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपको ना याद करें। कोशिश कर रहे हैं कि अपने साथ पीस बना कर रखें। कोशिश ये कर रहे हैं कि इनको हर्ट मिला हुआ है, उस हर्ट को ही ठीक कर लें। हो सकता है पास्ट किसी और पर्सन से हर्ट मिला हुआ है, और ये तभी आपके लिए भी उसी तरीके से सोचते हैं।
और कुछ लोगों के लिए आपसे ही हर्ट मिला हुआ है, तो ये अभी थोड़ा सा पॉज एनर्जी शो कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ तो आपने बोला है ऐसा जो कि इनको चुभ गया है भाई, कहीं कहीं ना कहीं इनको जो है ना तकलीफ हुई है किसी आपकी बात से, किसी आपके एक्शन से, या क्योंकि आप ऐसे हुए हुए हो तो सामने वाले को भी लग गया भाई अरे यार ये इंसान तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है बिल्कुल, ये इंसान तो सोचता ही नहीं है, सोचती ही नहीं है, इस इंसान को तो जो है अप्रोच करना मुश्किल है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने अकॉर्डिंग चाहता है चीज़ें। ये एनर्जी मुझे दिखी है स्कॉर्पियंस, ठीक है। मैं यहाँ कोई शुगर कोट करने वाली नहीं हूँ क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। पर्सन के लिए आपके थॉट्स क्या है वृश्चिक राशि, आपके थॉट्स क्या है पर्सन के लिए, जिस भी पर्सन के बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के लिए आपके थॉट्स क्या हैं। ओके, पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपके लिए वृश्चिक राशि, पर्सन के थॉट्स आपके लिए क्या हैं, पर्सन के थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ओह माय गुडनेस, देखो थॉट्स में इमोशंस के कार्ड आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप ना बहुत कंफ्यूजन में रह चुके हो, आपको ये लगता है कि आप बहुत अटैचमेंट में, इतनी अटैचमेंट आपकी रही है ना, मैं लिटरली मैं बता नहीं सकती कितना अटैच रहे हो आप, जैसे जैसे ये इंसान आपको बनाता चला गया ना आप बनते ही चले गए। और अभी कोई आपको कहते हैं ना वो कौन सा डायलॉग है, पलट, कोई पलटा के दिखा दे आपको, हो ही नहीं आप ऐसे, मतलब ही नहीं है कि आप पलट जाओ, आप एक ऐसी ऊर्जा में आए हो, आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं, आपने इमोशंस को ना ऐसे कह दिया कि ये इमोशंस मेरी एडिक्शन से भी ज़्यादा हैवी है मेरे ऊपर, मेरे इमोशंस, तो अपने उन इमोशंस को आप साइड कर चुके हो। और अब इस समय पर आप चाहे कितना ही स्ट्रगल क्यों ना फेस कर रहे हो, कितनी ही करेज क्यों ना दिखानी पड़ रही हो, बट माइंड सेट से आप ऐसे हो गए हो कि बस इमोशंस की नहीं सुननी अब, अकेले चलेंगे, अकेले रहेंगे, अकेले काट लेंगे जिंदगी, बट इमोशंस को, हाँ देखो, एंड यहाँ पर एंजल्स हेल्प कर रहे हैं आपकी, कैसे हेल्प कर रहे हैं, वो आपको एक नया रूप दे रहे हैं, वो आपको एक तरीके से ना नया जीवन दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है, देखो सबके लिए तो नहीं कहूंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना यूनिवर्स ने वो 3 ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स वाला चैप्टर सिखा दिया है कि 3 ऑफ कप्स की सारी दुनिया जरूरी नहीं आप साथ खड़ी है तो वो आप ही के लिए है, और 7 ऑफ कप्स में अगर लोग आपको बहुत भर भर के वाहवाहियां दे रहे हैं तो सारे जरूरी नहीं आपको वाहवाहियां ही दे रहे हो, कोई ना कोई ऐसा भी है जो आपके अगेंस्ट खड़ा है और उसी उसी झुंड में खड़ा है जिस झुंड में सब वाह 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 कर रहे हैं। तो ये आपको सीख मिली है, और अब आपको एक नया जीवन दिया जा रहा है, अब आपको ये समझाया जा रहा है कि आप ही सब कुछ आपके लिए हैं वृश्चिक राशि। सो अभी माइंडसेट में तो आपका यही चल रहा है कि जितना मर्जी बोर हो जाऊं, जितना मर्जी मैं जो है ना लाइफ मेरी पॉज क्यों ना हो, बट मैं अनइंटरेस्टेड हूँ किसी में भी, ये मैं इसकी नहीं बात कर रही हूँ, इस पर्सन की नहीं, कोई भी आएगा ना आप अनइंटरेस्ट, मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं है। एंड पर्सन के दिमाग में क्लैरिटी है, पर्सन के दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो क्लियर हैं, वो हो सकता है रिकन्सिलेशन चाहते हैं, वो हो सकता है कुछ बातें उनको आपके बारे में क्लियर नहीं थी अब क्लियर हुई हैं। कुछ लोगों के लिए सन कार्ड से ईगो भी कह सकते हो आप, ठीक है, ये किसी क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं जो मुझे दिख रहा है। एंड बिकॉज ऑफ द सन ये हार्मनी पीस ये चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स दी सन एनर्जी, क्यों आ रहा है सन कार्ड, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस, इस इंसान को क्लैरिटी है आपके बारे में कि भाई आप अब ना वो जो होता है ना मस्ती मजाक वाली एनर्जी में आप हो नहीं, और आपको समझाना, आपको वापस से ऐसे मैनिपुलेट करना मुश्किल है। एंड विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड द सन कहीं ना कहीं ये पर्सन भी इगोइस्टिक दिख रहे हैं मुझे, मुझे ऐसा लगता है कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन को क्लैरिटी मिली है कि एंडिंग्स हो गई हैं आप लोगों के बीच में, किसी किसी से आपने बात करी थी क्या स्कॉर्पियो, ऐसा लग रहा है आपने किसी को बोला, और इस इंसान को ये लग रहा है कि अब आप एंड कर चुके हो, आप बहुत कोल्ड हो चुके हो, आप बहुत करेजियस हो चुके हो, जिसकी वजह से अब आपका वापस आना मुश्किल लग रहा है इस इंसान को, और ये बात इस इंसान को डिसअपॉइंट कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी ने बताया है आप दोनों के बीच में ये बात, मतलब आपकी किसी से बात हुई है और किसी ने यहाँ तक ये बात पहुंचाई है, ठीक है। दूसरा विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड लियो एनर्जी, मैं ये देख रही हूँ कि ये इंसान आपको बहुत कॉम्पिटिटिव देखते हैं, उनको लगता है कि मतलब टक्कर का एक इंसान मिल जाता है ना कई बार, वैसी एनर्जी है, ठीक है। ये एक एक तरह से चाह, मतलब इनके दिमाग में ऐसा है कि
आप कह सकते हो कि एक इंसान ना रिकंसिलेशन चाहता है बट अपनी टर्म्स कंडीशन पे, रिकंसिलेशन चाहता है बट पुरानी सारी बातों को खत्म करके, रिकंसिलेशन चाहता है बट कहीं ना कहीं क्लैरिटी के साथ। जैसे क्लैरिटी कैसे कि मान लो अगर ये मैरिड है तो ये आपके लिए क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, आप मैरिड हो तो क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, मैरिड नहीं हो तो कहाँ तक रिश्ता जा सकता है नहीं जा सकता, ये इस क्लैरिटी के साथ। आई टेक वन कार्ड, द एट ऑफ कप्स। ये न्यू बिगनिंग जरूर चाहते होंगे बट एट ऑफ कप्स कैसा कि जो भी हो चुका है, जो भी बातें चली गई हैं, जो पास्ट है उसको पास्ट में छोड़कर आगे बढ़ो। ठीक है, ईगो दिखी मुझे ना, थोड़ी ईगो वाली बात मुझे भी दिखी। और ये आप ही के, आपने आपके साथ जो भी कभी बातचीत हुई या बिहेवियर रहा उससे दिख रहा है। व्हाट इज द इंटेंशन, इस इंसान की इंटेंशन क्या है अभी राइट नाउ में, वृश्चिक राशि पर्सन की इंटेंशन क्या है। आपको ना जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा कि ब्लेम करना नहीं चाहते बट दिमाग में कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप बहुत हद तक ना किसी, मतलब आपने बिट्रे किया है, आपने चीज़ें ख़त्म करी हैं, इन्होंने नहीं करी हैं। इंटेंशंस वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। हो जैसे मैंने कहा ना क्लैरिटी देकर चलना चाहते हैं, तो हो सकता है यहाँ थर्ड पर्सन है कोई, उसके रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स, डेथ कार्ड। देखो यहाँ ऐसा हो सकता है, वी हैव द एम्प्रेस बॉटम द डेक, ऐसा हो सकता है न्यू बिगनिंग जरूर चाहते हैं बट पुराने सारे जो भी बिलीव्स हैं उनको सबको शिफ्ट करके, ठीक है, उनको ख़त्म करके बिल्कुल, ठीक है, चेंज चाहते हैं। और वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल, कंसिस्टेंट रिश्ता चाहते हैं कुछ लोगों के लिए, हिडन चाहते हैं कुछ लोगों के लिए, जो हो सकता है ये स्ट्रगल भरा है तो जितना चल सकता है उतना चलाया जाए, ऐसी इंटेंशंस हैं। एंड कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ख़त्म हो चुका है रिश्ता, उसको न्यू बिगनिंग देना चाहते हैं, ट्रस्ट के साथ दोबारा से रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, अगर बिल्कुल ख़त्म हो गया है तो, नहीं ख़त्म हुआ है तो ये चाहते हैं कि भाई हिडन रहे रिश्ता, या फिर जो भी आप लोगों के बीच में हुआ है वो ख़त्म हो जाए अब। ठीक है, मैसेजेस क्या हैं, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड से मुझे फिर से ऐसा लगा कि ये पर्सन, मैं इस पर्सन के अंदर थोड़ी ज़्यादा है मैं। ओके, मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू, ऑब्सेशन है इस इंसान को आपसे। वाई यू सो मीन, मैंने बोला ना कहीं आपको लेकर डिसअपॉइंटमेंट नजर आई है। जस्ट से समथिंग टू मी, आप बोल नहीं रहे ना, आप बात नहीं कर रहे ना, उस इंसान को लग रहा है आप बिट्रे कर रहे हो। आई केयर अबाउट वट पीपल थिंक ऑफ अस, जो कि अभी मैंने अभी थर्ड पर्सन के बारे में आपको थोड़ा सा क्लियर भी किया है कि हो सकता है थर्ड पर्सन है यहाँ पर और वो क्लियर करके चलना चाहते हैं, जजमेंट से हो सकता है डरते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है वृश्चिक राशि। वी हैव द मजिशियन, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। चीज़ें येस की तरफ हैं, अच्छे की तरफ हैं, एंड यहाँ टेन ऑफ वॉन्स एंडिंग्स की तरफ भी है कि भाई जो पुराना जो भी भार लेकर चल रहे हो ख़त्म हो जाए। बट मजिशियन एंड द एम्प्रेस कहता है न्यू बिगनिंग होगी, रिकन्सिलेशन होगा। प्रॉब्लम सारी यहाँ पे पहला कार्ड ये है कि मजिशियन है, हो सकता है माइंड गेम खेले, ठीक है, हो सकता है अपने में बिजी होकर दिखाएं आपको, और हो सकता है कुछ ऐसा पोस्ट करते रहें जिसकी वजह से आप ही उनको चेज कर लो, तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखना। वैसे तो आप दिख नहीं रहे मुझे ऐसा करते हुए। ठीक है, अपने टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं ये एम्प्रेस कार्ड के साथ और मजिशियन कार्ड के साथ। एक महीने में हो सकता है कोई कॉन्टेक्ट वगैरह आ जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, एंड रिकन्सिलेशन बहुत सारे लोगों के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में दिख रहा है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर, हाँ बातचीत 1 महीने में हो सकती है। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्स, इन लोगों के बीच में कुछ तो प्रॉब्लम आई थी बट वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है, चीज़ें पहले से बेहतर हो रही हैं। ठीक है, देन वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 8 ऑफ कप्स। इमोशनली इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है बट जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, कोई पेरेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि बच्चे भी हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये दोनों ही अभी जो है ना फाइनेंशियली कहीं ना कहीं कुछ पार्टनरशिप में हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो ऐसा रिश्ता निभाते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। इमोशनली तो अवेलेबल नहीं है उतना, इमोशनली पेज की एनर्जी है, मतलब कि अटैचमेंट कह लो या नया नया रिश्ता कह लो, ऐसा दिख रहा है। और प्रॉब्लम्स हुई थी जिसमें से अभी धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं, अगर ये मैरिड है तो। ठीक है,
नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फैमिली। फैमिली, आप लोगों की पार्टनर की फैमिली जो है, आप लोगों के पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है? वो वापस से रिकन्सिलेशन के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मैनिफेस्टेशन कह लो, कम्युनिकेशन कह लो, किसी का सपोर्ट लेना कह लो, सक्सेसफुल कह लो, रिश्ते को बनाना, ऐसा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है। एंड एक्शन क्या ले सकते हैं नियर फ्यूचर में पार्टनर की फैमिली जो है? एक्शन मुझे एम्परर और हाँ, एक्शन मुझे नहीं दिख रहा। एक्शन लग रहा है भाई एक डिफेंसिव मोड, सामने से बातचीत हो, सामने से एक जो है मतलब आपकी तरफ से कुछ आए, सामने से बातचीत या किसी तरीके की कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना जिसकी वजह से आप, मैंने अभी यहाँ मजिशियन में भी बोला ना कि कहीं ना कहीं कुछ माइंड गेम होगा, तो फैमिली भी ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बनाती हुई नज़र आ रही है, डिफेंसिव रहती हुई नज़र आ रही है और क्लियर रहती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रगल ज़रूर है, बट पूरा ऐसे दिखाना ना अपने आप को कि भाई हमसे बढ़कर कौन वाला, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। सिक्योरिटी ज़रूर चाहते हैं रिश्ते में, बट मुझे मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि वी हैव एरीज, तो थोड़ा गुस्सा वगैरह है। ठीक है ना? तो 4-5 महीने की एनर्जी है, उससे पहले की एनर्जी नहीं दिखी कि मैं कह दूं भाई दिख रहा है कुछ। अभी नहीं, अभी नहीं दिख रहा। अभी तो बैठे हुए हैं, दोनों ही कार्ड्स में देखो सिटिंग पोजीशन है। अभी तो बैठे हुए हैं, अभी कुछ नहीं करते हुए नजर आ रहे। हाँ, प्लानिंग ज़रूर है, प्लानिंग ज़रूर दिख रही है। यहाँ पर अगर बच्चे हैं ना, तो भी मुझे लग रहा है बच्चों की वजह से भी हो सकता है वापसी, चीज़ें ठीक करना। अगर बच्चे नहीं हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब चाह रहे हैं चीज़ें ठीक होना अपने बच्चे के लिए, भाई हमारे बच्चे का फ्यूचर जो है वो ठीक हो जाए, कुछ ऐसा दिखा। ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर गाइडेंस। वृश्चिक राशि गाइडेंस क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। एक तो वृश्चिक राशि हो वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है, और कार्ड ही आ गया ट्रांसफॉर्मेशन का। आपको कहा जा रहा है डाउट्स फियर्स में रहना बंद करो। ठीक है। ज़िंदगी है, चेंजेस आते रहते हैं, तो जब चेंज आता है, जब चेंज हो रहा होता है, तो उसको एक्सेप्ट करो। उसको रिजिड होने की, उसको ऐसे रेजिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्टेड कि हाँ, जो चेंजेस भी आ रहे हैं वो मेरे लिए आ रहे हैं और मेरे अच्छे के लिए आ रहे हैं। ठीक है। एंड यहाँ पर ना कुछ चीज़ें ख़त्म होना मांग रही हैं कि अब इसे ख़त्म करो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो यूनिवर्स तो आके आपको सामने बैठ के समझाएंगे नहीं चीज़ें। तो अगर आपको लग रहा है कि अब ये ख़त्म, तो बस फिर अब ये ख़त्म, इसको और ज़्यादा खींचो मत। ठीक है ना? क्योंकि आप एक क्लियर माइंडसेट से चल रहे हो। और अगर आपको लगता है कि सब कुछ खत्म होने के बाद कुछ सही होना है और आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है, तो फिर वेट कर लो। बट मैं आपको कहूँगी कि अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि सब कुछ खत्म है, तो फिर उसको एक्सेप्ट करो। उसको चेंज करने की कोशिश मत करो। ठीक है? कि मैं ये कर दूँ और मैं वो कर दूँ, मैं ऐसा कर दूँ, ऐसा कर दूँ। ठीक है? इस चीज़ में मत घुसना। ओके। हाँ, हनुमान चालीसा चैंट करना शुरू करो थोड़ा सा, मेरे को ये एनर्जी आ रही है यहाँ। और स्कॉर्पियो में ज़रूर बोलूँगी कि आपका जीवन ही ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो हमेशा चेंज को लेकर ना एक्सेप्टेंस में रहा करो। ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।